Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine. I am delivering today online lecture due to COVID-19. जैसे कि आपको पता है कोविड-19 की वजह से हमारी बहुत सारी क्लासेस मिस हो गई हैं, लेकिन इंशाल्लाह अब नहीं होंगी और हम ऑनलाइन पढ़ेंगे और रिस्पॉन्स भी करेंगे। आपका फर्स्ट असेसमेंट तो हो गया है, अब सेकंड असेसमेंट के बारे में आपसे डिस्कस किया गया था कि आपके सेकंड असेसमेंट में क्या-क्या आएगा, आपको बताया गया था कंप्लीटली। क्लास में वो डायरी लिखवाना, वो याद करवाई हुई चीज़ें सब क्लियर है आपके पास। एक चीज़ रह गई थी जिसमें सेकंड असेसमेंट में मैंने कहा था कि आपको मैं शॉर्ट कीज़ एंड एब्रिविएशन अगेन करवाऊँगी, लेकिन बेसिकली आज के लेक्चर में मैं जस्ट शॉर्ट कीज़ को कवर करवा रही हूँ। आपकी शॉर्ट कीज़ जो हैं ये दोनों क्लासेस के लिए होगा, क्लास 7 एंड क्लास 8 गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए। यहाँ पे देखिए आपका सब्जेक्ट तो आपको दिख ही रहा होगा कंप्यूटर। अब उसमें आपकी शॉर्ट कीज़ आ रही हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। कितनी शॉर्ट कीज़ है? 18। वन बाय वन मैं एक-एक को एक्सप्लेन करती हूँ। Alt E, एडेड ऑप्शंस इन करंट प्रोग्राम। F1, यूनिवर्सल हेल्प फॉर ऑल प्रोग्राम्स। जैसे कि आप अपने MS वर्ड पे काम कर रहे हैं, कहीं पे भी अटक जाएं, कहीं पे भी आपको कोई चीज़ समझ ना आए, इशू हो रहा है समझने में, आप क्या कर सकते हैं? F1 कर सकते हैं। आपको कंप्लीटली उस प्रोग्राम के बारे में, उस पेज के बारे में, उस सॉफ्टवेयर के बारे में हेल्प मिल जाएगी। इसको कहा जाता है यूनिवर्सल हेल्प। यहाँ पे कंट्रोल ए, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट। आपने जितना भी टेक्स्ट लिखा है उसको सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए पे क्लिक करेंगे कीबोर्ड से, और कंट्रोल एक्स, कट सिलेक्टेड आइटम्स। आ जाता है शिफ्ट डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट। अब प्लस को तो आप प्रेस नहीं करेंगे, ये प्लस जस्ट डेडिकेट किया जाता है या डिफाइन करता है सेकेंड की को। शिफ्ट प्लस डिलीट, यहाँ पे भी क्या आ रहा है? कट सिलेक्टेड आइटम। अब ये देखिए आपने एक चीज नोट की, यहाँ पे आपके पास काम तो एक ही हो रहा है लेकिन शॉर्ट कीज दो दो हैं, तो बेफिक्र रहिएगा, ये दोनों कीज जो हैं डिफरेंट कीज आपका एक काम कर सकती हैं। हो सकता है एक याद ना हो, ये याद ना हो तो ये याद कर लें, ये याद ना हो तो ये याद कर लें, लेकिन आपके असेसमेंट के लिए आपके लिए ये सब कीज याद करनी है आपको और इनकी प्रैक्टिस करनी है। कंट्रोल सी, कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट। यहाँ पे कंट्रोल इंसर्ट, INS, आपके कीबोर्ड में ये की मिलेगी INS, कंट्रोल इंसर्ट, सिलेक्ट कॉपी सिलेक्टेड आइटम। जितने भी टेक्स्ट, जितने भी आइटम आपने सिलेक्ट किए हैं उन सबको सिलेक्ट करने के लिए, बल्कि आपने जितना आपको टेक्स्ट चाहिए सिलेक्ट करने के लिए दो कीज़ें और कॉपी करने के लिए दो चीज़ें हैं आपके पास। सिलेक्ट तो आपने कर ली, कंट्रोल ए से सिलेक्ट की, अब उनको कॉपी करना चाहते हो। अब कॉपी करने के लिए उन आइटम्स को, उन डेटा को, आपके पास दो कीज़ हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल इंसर्ट। उसके बाद कंट्रोल वी, जो कॉपी किया है उसको किसी ना किसी जगह पे तो आप रखना चाहेंगे तो कंट्रोल वी करेंगे, ये हो जाएगा आपका पेस्ट। शिफ्ट प्लस इंसर्ट, ये भी पेस्ट के लिए यूज होता है, यानी कि काम, ये देखिए कीज दो हैं और काम एक ही दे रहा है, राइट। होम पे जाना है तो गो टू बिगनिंग ऑफ करंट लाइन। आपके कीबोर्ड में आपको होम का बटन मिलेगा, जैसे ही होम पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप सीधा कहाँ चले जाएंगे? स्टार्टिंग पॉइंट पे चले जाएंगे। कंट्रोल प्लस होम भी आपको पेस्ट का काम देता है, लेकिन इसके यूजेज के लिए मैं आपको लाइव यूजेज करके दिखाऊंगी। एंड पे जाना है, जस्ट एंड की पे आप क्लिक करें, आप सीधा गो टू एंड ऑफ करंट लाइन, जिस लाइन पे आप खड़े हैं उसकी एंड पे चले जाएंगे। ये आपकी लाइन है, आप यहाँ पे खड़े हैं, आप चाहते हैं हमें यहाँ जाना है, तो आप यहाँ पे जाने के लिए आप क्या करेंगे? सिंपल सा एंड बटन पे, एंड की पे कीबोर्ड में से क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। कंट्रोल प्लस एंड भी आल्सो सेम काम करता है, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट प्लस होम, हाईलाइट फ्रॉम करंट पोजीशन टू बिगनिंग ऑफ लाइन। ये क्या करेगा? शिफ्ट प्लस होम करेंगे तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक डेटा को क्या कर लेगा? आपके टेक्स्ट को क्या कर लेगा? हाईलाइट कर लेगा। शिफ्ट प्लस होम का ये काम बताया मैंने आपको। अब आ जाते हैं शिफ्ट प्लस एंड, ये क्या करेगा? हाईलाइट फ्रॉम करंट पोजीशन टू एंड ऑफ लाइन। ये हाईलाइट फ्रॉम करंट पोजीशन, आपकी ये पूरी लाइन है, उसके बाद आप यहाँ पे खड़े हैं, आपने कर्सर लाके आपने यहाँ पे रख दिया। अब जैसे ही आप शिफ्ट प्लस एंड करेंगे, आपकी ये पूरी यहाँ तक ये हिस्सा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास एरो कीज हैं आपके कीबोर्ड में। एरो कीज में जो लेफ्ट एरो की है वो क्या करेगी? कंट्रोल प्लस एरो की पे आप जैसे ही प्रेस करेंगे वो क्या करेगी? मूव वन वर्ड टू द लेफ्ट एट ए टाइम। यहाँ पे आप खड़े हैं, ये दो साइड्स हैं,
अब आपका जो है ना एरो यहाँ पे खड़ा है। अब इस एरो को आप चाहते हैं कि मैं कहीं किसी एक साइड लेके जाऊं। आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड लाना है। आप इसको क्लिक करें, इसको क्लिक करें और राइट साइड के लिए इसको क्लिक करें, लेफ्ट साइड राइट साइड जाने के लिए। ठीक है, कंट्रोल प्लस एफ, फाइल मेन्यू ऑप्शंस इन करंट प्रोग्राम, फाइल मेन्यू ऑप्शंस खुल जाएंगे। सब ऑप्शंस जो आपको फाइल मेन्यू के ऑप्शंस चाहिए वो ओपन हो जाएंगे। उनको ओपन करने के लिए आप जस्ट Alt प्लस एफ करेंगे। आप आपने क्या करना है, ये सब मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाती हूँ। उसके बाद आपको जो टास्क दिए गए हैं वो भी आपने जाहिर सी बातें कंप्लीट करने हैं, अदरवाइज आपको गाइड किया गया था कि वो किस तरह से करने हैं। मैं आपको होम टास्क बाद में डिफाइन करती हूँ क्लास 7 एंड 8। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख लें, आपको मैं MS वर्ड पे काम करवाती हूँ। MS वर्ड ओपन करने आता होगा, वो अच्छे बच्चे हैं मेरे, मुझे पता है आप लोगों को ओपन तो करने आता है, लेकिन आज मैं आपको दिखाती हूँ कि ईजी जो तरीका है, ईजी वे जो है वो किस तरह से आप ओपन करते हैं। आपने क्या किया, स्टार्ट बटन, इस बटन को विंडोज बटन भी कहते हैं और स्टार्ट बटन भी कहते हैं। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे लिखा WORD, नहीं लिख रहे, WO लिखा, देखिए मेरे सामने आ गया, लेकिन मैं कंप्लीट आपकी नॉलेज के लिए लिख रही हूँ। WORD लिखा, मेरे सामने वर्ड की फाइल ओपन हो गई। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट 2007 पे ही काम कर सकती हूँ, मैं 2013 पे भी काम कर सकती हूँ। किस तरह से काम कर सकती हूँ ये देखिएगा। मुझे एक शॉर्ट सा टेक्स्ट चाहिए, इतना टाइम यहाँ पे मैं नहीं है, कंज्यूम नहीं कर रही, आपको ना जल्दी से करके दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे पास तो टेक्स्ट आ गया। अब इस टेक्स्ट पे मुझे काम कैसे करना है, कॉपी करने के लिए मैं कीबोर्ड में से कॉपी करने के लिए Ctrl A कर रही हूँ, पूरा सिलेक्ट हो गया। अदरवाइज आप क्या करते हैं, कॉपी कुछ करना होता है ऐसे करके, माउस को ऐसे करके ड्रैग करके आते हैं, राइट। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मुझे पूरा ही जितना भी मेरे पास डेटा है, जितना भी पैराग्राफ लिखा हुआ है, Ctrl A किया, सिलेक्ट हो गया, Ctrl X किया, पूरा कट हो गया। अब Ctrl Z किया, वापस आ गया। अनडू एंड रीडू दोनों का कॉन्सेप्ट मैंने क्लासेस में आपको डिफाइन किया हुआ है, लेकिन फिर अगेन बता रही हूँ, अनडू एंड रीडू। आपका गया हुआ डेटा जो है आप Ctrl Z से वापस भी कर सकते हैं। ये देखिए हो गया, इस तरह से हो रहा है ना। अब मैं ये देखियो, ये देख लें आप, ये भी हो गया। अब आपने क्या करना है, Ctrl C Ctrl V का कॉन्सेप्ट जो है मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया जस्ट इतना, अब इसको Ctrl C किया है, अब पेस्ट करूंगी, Ctrl V हो गया, Ctrl V हो गया। एक और चीज मैं अगर आपसे कहूँ कि मुझे ना कुछ पॉइंट्स लिख के दें, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि कोरोना वायरस पे कुछ पॉइंट लिख के दें, कोविड-19 पे, आप किस तरह से लिखेंगे? आप क्या कंप्यूटर पे, कंप्यूटर के स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट कभी भी ऐसे नहीं करेगा ना कि लाइनें लगा दें हम, लाइन्स बना दो भाई, लाइन्स बनानी है इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये लाइन्स बनाते रहें, ये करते जाएं, कुछ भी ऐसा नहीं करना है। आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है बुलेट्स में, बुलेट्स में जाके ये देखिए, अब मैं क्या कर रही हूँ, आपसे मैंने कोरोना वायरस के बारे में बात की है, चलें कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में लिखिए। कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में जैसे कि हार्डवेयर हो गया, हार्डवेयर। अब मैं इंटर करती जा रही हूँ तो मुझे नेक्स्ट बुलेट मिल रही है, नेक्स्ट पॉइंट मेरा बनेगा, नेक्स्ट पॉइंट नहीं तो नेक्स्ट पार्ट का नाम लिखूंगी, सॉफ्टवेयर। ये देखिए सॉफ्टवेयर आ गया, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, माउस, माउस भी आ गया, कीबोर्ड, जितना भी लिखना है तो आप बुलेट्स यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप आ जाइए, ये देखिए मुझे ना ये टेक्स्ट अच्छा नहीं लग रहा, इसका लुक अच्छा नहीं लग रहा, मैं चेंज कर सकती हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे, ये कितना बोल्ड हो गया। अब इसको और बोल्ड करना है, Ctrl B पे क्लिक कर दिया, लेकिन मुझे इतना बोल्ड नहीं चाहिए, मुझे इसे ना इटैलिक करना है, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा करना है। ये देखिए कर लिया। अंडरलाइन करना है, ये भी हमने कर लिया, अंडरलाइन, इटैलिक, बोल्ड, ये सब चीज आपको पढ़ा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, करवा चुकी हूँ। साइज इंक्रीज करना है, सिलेक्ट हुए हुए टेक्स्ट को जस्ट, ये देखिए दो तरीके हैं साइज इंक्रीज करने के लिए आपके सामने स्क्रीन में से। एक तो आपके सामने एक स्ट्रिप ओपन हो रही है, वहां से आप करेंगे, वहां से नहीं करना चाह रहे, ये कैप्शन आपके सामने, ये कैप्शन के थ्रू आप साइज इंक्रीज कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं MS वर्ड में, लेकिन आज आपको जो मैं टास्क देने वाली हूँ उस टास्क के लिए ना आपको ये चीज आनी चाहिए। वो क्या है, ये देख लें थोड़ा सा, कि एक टेबल, जैसे कि आपको एक मार्कशीट बनानी हो तो उसमें टेबल्स की नीड होती है, एक टेबल इंसर्ट करनी हो तो मैं कैसे करूंगी, ये देखिए, ये इस तरह से मैंने क्लिक कर दिया, आ गई टेबल। इस टेबल को सजाना चाहती हूँ, डेकोरेशन तो आपको पता है डेकोरेशन जरूरी होती है किसी चीज का लुक बनाने के लिए। ये मैंने यहाँ पे इसको लुक दे दिया। अगर नहीं चाहते Ctrl Z कर दें, ये देखिए सेम टेबल सामने आ गई।
इसको आप इंक्रीज डिक्रीज जो भी करना चाहते हैं, या उसका साइज आप नहीं चाहते कि आप ये कॉलम डिलीट करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद डिलीट कॉलम, कंप्लीटली कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। ये चीज समझ में आई होगी, आ गई होगी आई होप, लेकिन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की नीड है, प्रैक्टिस करें। ये आपकी जो रिबन है, इस रिबन में बहुत सारी, ये देखिए बहुत सारी चीजें दी गई हैं। अब इन सब की प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आराम से मिस वर्ल्ड पे काम करना आ जाएगा और आप अपने टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। अब उसके लिए मैंने भी कुछ टास्क आपको दिए थे, आई होप आपने वो भी किए होंगे। आप लोगों को सर्टिफिकेट बनाने थे या कुछ और चीजें दी थी, मार्कशीट दी थी। तो आज मैंने एक आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे बना के रखा है, आप देख लें। आपने क्या करना है, उस क्वेश्चन पे जरूर काम करना है और एनी हाउ करना है। ये आप लोग करेंगे काम तो सीखेंगे, और हमारा मोटिव ही यही है कि आप लोगों को सिखाना, और आप लोगों का मोटिव होना चाहिए कि सीखना। ये है डू प्रैक्टिस ऑन MS वर्ड फॉर क्रिएटिंग मार्कशीट। ठीक है, फॉर क्रिएटिंग मार्कशीट। अब मार्कशीट क्रिएट करने के लिए सिंपल सी चीज, आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की नीड होगी वो आपकी सिंपल सी चीज होगी। मार्कशीट बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए, आपके पास टेबल इंसर्ट करने का तरीका, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ। कहाँ गया भाई, आपको मैंने अभी डिफाइन किया। ये देखिए, ये है ना। अब यहाँ पे सब्जेक्ट लिखो या अदरवाइज कुछ भी लिखो, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अभी के लिए आपको मैंने जस्ट आइडिया दे दिया कि मार्कशीट बनाने के लिए आपको क्या, ये यानी कि मैंने आपको पूरी कंप्लीट बता दी कि एक मार्कशीट बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। आपको इंसर्ट करना होगा। आपको क्या इंसर्ट करना है, टेबल इंसर्ट करनी है। टेबल के थ्रू मार्कशीट थोड़ी सी आसान हो जाती है, इतना मुश्किल आपसे यानी कि काम नहीं होगा कि मैं आपको कहूँ ये भी करो वो भी करो। आप अपनी एक मार्कशीट बनाने के लिए सिंपल सा एक काम कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट करके उस टेबल के थ्रू आप अपनी मार्कशीट बना सकते हैं। स्कूल का नाम वो तो बेसिकली आप देंगे, अपना नाम, आप जितना भी बायोडेटा है वो आप पुट कर सकते हैं। ये आपका टास्क 1 हो गया। उसके बाद ये तो आपका प्रैक्टिकल वर्क मैंने बता दिया, यहाँ पे ये प्रैक्टिकल की बात हुई थी। अब मैं ये बता रही हूँ कि आपने क्या करना है, लर्न चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 आप लोगों ने क्या करना है, याद करना है। लर्न चैप्टर नंबर 1। आपको चैप्टर नंबर 1 पहले भी याद करवाया हुआ है, लेकिन अगेन उस चैप्टर को आप लोगों ने, अगेन जिस बच्चे ने याद नहीं किया होगा उसके लिए अगेन होगा, अदरवाइज आप सबके लिए क्या है, रिवाइज करना है। ठीक है, थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।